पानी ही कम था। ये शेरो शायरी तेजस्वी यादव पर एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि जो तेजस्वी दूसरों के घर में ताक झांक कर रहे हैं, एनडीए के सीएम फेस पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तेजस्वी को उनके ही लोग फ्यूचर सीएम मानने से साफ इनकार कर दे रहे हैं। क्या है महागठबंधन का भविष्य? क्या महागठबंधन में होगी कोई बड़ी टूट? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर आज सुबह से ये चर्चाएं तेज है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया था कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन अजीत शर्मा आते हैं और वो कह जाते हैं कि महागठबंधन से सीएम कौन बनेगा ये राहुल गांधी सोनिया गांधी तय करेंगे। क्या दर्शाता है ये? देखिए ये बीमारी चली है एनडीए के तरफ से और वो बीमारी पहुंच गई अब महागठबंधन में कि नीतीश कुमार का फैसला बाद में होगा, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। सेम चीज़ इधर है कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। बीमारी वही है, लक्षण वही है। तो आप जानिए वंदना जी कि इस तरह की जो बयानबाजी है उसका सीधा मतलब है कि हमको 70 सीट दो, 70 सीट नहीं दोगे इस तरह की बात हम करेंगे। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। 100% प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही ये बातें बोली जाती है कि हमको 70 सीट दीजिए, हम सीएम नहीं अभी मानेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे, हमको फलना सीट दीजिए, हमको ये सीट दीजिए। इस तरह की बातें आप चुनाव तक यानी सीट बंटवारे से पहले तक सुनते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम अकेले लड़ जाएंगे, हम अकेले लड़ जाएंगे, ये भी सुनिएगा। तो ये डर क्यों बन गया है कांग्रेस के भीतर? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव ने संभाली थी, राहुल गांधी बहुत कम बिहार आए थे, और क्या 70 सीट जो 2020 में मिली थी उस पर संशय क्वेश्चन मार्क बन गया है कि राजद 70 सीट नहीं देगी कांग्रेस को, इसलिए ये डर का माहौल है जिसके बाद कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है, तो कभी राजद के अलावा ही अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है। क्या वजह है? देखिए 70 सीट का जो दर्द है, पीड़ा है तेजस्वी यादव को है कि वो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो सीटें बर्बाद हुई, ये आरजेडी का मानना है। कांग्रेस का क्या मानना है कि आपने 70 सीट तो हमें दे दिया, लेकिन वैसी सीटें नहीं दी जो हम जीत सकते थे, जहां हम जीत दर्ज करा। आपने ऐसी सीट हमको दे दी जहां पर कांग्रेस के जीतने की या महागठबंधन के जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। मतलब इस बार 70 सीट के अलावा ये भी डिमांड होगी कि हमको कहां-कहां सीट चाहिए, यही मेन डिमांड ही है, यही मेन डिमांड ही है। 70 पर भले कांग्रेस कंप्रोमाइज भी कर ले, 60 तक आ जाए, लेकिन वो जो सीटें होंगी वो कांग्रेस अपने हिसाब से तय करेगी कि ये सीट हमको लड़ना है। यहीं पर मामला फंसा है और अजीत शर्मा के इस बयान को आप उसी कंटेक्स्ट में देख सकती हैं। जी, ऐसे में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे, जिसके विधायक ज्यादा होंगे उस पार्टी से मुख्यमंत्री बिहार में बनाए जाएंगे। हालांकि अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि जीतेगी महागठबंधन का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन तेजस्वी के सवाल पर उन्होंने जो जवाब दिया वो ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या लालू यादव की बात की भी वैल्यू नहीं रह गई है महागठबंधन में? नहीं रह गई ना भाई, जब आप सीधा सीधे काट रहे हैं लालू यादव की बात को कि तेजस्वी को अगला सीएम बनना है, इसका मतलब कि आप उसकी बात को काट रहे हैं, लालू यादव की बात को। अभी देखिए जब से नए प्रभारी आए हैं कृष्णा अल्लाह बरू करके, तो उनकी भी लाइन करीब करीब अलग हो रही है। जो पहले अखिलेश सिंह लाइन लेते थे उस लाइन से अलग इनकी लाइन है। आज अजीत शर्मा ने एक और नई लाइन खींच दी है। तो कहीं ना कहीं से एक जो दूरी है उसकी दूरी के मूल में यही है कि आप हमको मनमाफिक सीटें दीजिए ताकि हम आपके साथ चुनाव लड़ें। ये अजीत शर्मा भी जान रहे हैं कि ज़्यादा विधायक तो आरजेडी का जीतना है, तो फिर स्वाभाविक है कि अगर उस बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री भी आरजेडी का बनेगा। दबाव वाली राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, इसका क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा? क्योंकि राजद पहले से ही खुद को बड़ा भाई मानती है। पड़ता है, दबाव की राजनीति का प्रभाव पड़ता है सियासत में, क्योंकि देखिए
कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है कि कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। बनना है मुख्यमंत्री, अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव को सब चीज़ों को देखना है, कैलकुलेट करना है, बैलेंस करना है। सहनी को भी देखना है, वाम दलों को भी देखना है, कांग्रेस को भी देखना है, क्योंकि बनना तो तेजस्वी यादव को है। अगर बनी गई तो स्वाभाविक है कि सब चीज़ दांव पर तो तेजस्वी यादव का लगा हुआ है। कांग्रेस अपने आप को सरवाइव करने की स्थिति में लाना चाहती है कि हम भी बिहार में कुछ है, तो हमको कुछ सीटें इस तरह का दीजिए कि हम रिजल्ट अच्छा कर सकें। जी सर, ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी को लेकर जो भाजपा आरोप लगाती है, अशोक चौधरी हो या फिर ललन सिंह हो, वो ये कहते नजर आते हैं कि आप अपने घर में ध्यान दीजिए, महागठबंधन के नेता तो अब हमारे तरफ आने वाले हैं, बहुत बड़ी टूट होने वाली है, पार्टी टूटने वाली है चुनाव के पहले। और तेजस्वी को भी अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, बयानों पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी पार्टी के टूट को नहीं संभाल रहे हैं, अपनी पार्टी में जो अनबन चल रही है एक दूसरे से उसको नहीं संभाल रहे हैं, तो क्या तेजस्वी का ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं है? तेजस्वी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन बयानों के चक्कर में? नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि अपना टाइम बयान कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ड्यूटी है कि भाई सरकार की बात जो कर रही है उसमें अगर कहीं कोई गलती है तो इसको उजागर करें। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, इसको हम नहीं कर। कांग्रेस को मनाने की कोशिश की जा रही है राजद की तरफ से कि ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन के भीतर कुछ ठीक नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे बयान हैं जहां लग रहा है कि कांग्रेस और राजद आमने सामने है। देखिए, कांग्रेस के बारे में आप जानिए वंदना जी की वहाँ सारी चीज़ें राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करते हैं, जैसा कि बताया अजीत शर्मा ने। अजीत शर्मा के बयान का कोई उस हिसाब से आप मतलब मत निकालिए। अंतिम जो लालू यादव सोनिया गांधी वगैरह से बात करेंगे आपस में, सारी चीज़ें पटरी पर आ जाती है। अभी बीच में भी था कि भाई कांग्रेस अलग हो जाएगी, तो देखिए जाके चूड़ा घुगनी खाए, हाँ चूड़ा घुगनी जाके खाए, एक बार मटन जाके खाए। तो दोनों परिवारों के बीच एक बॉन्डिंग है और इसीलिए ये कहा जाता है कि राजद कांग्रेस अलग नहीं होंगे, वो साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी ज़रूरत है आरजेडी की और आरजेडी को यहाँ बिहार में कांग्रेस की ज़रूरत है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हमको लगता है कि इस तरह के बयान का, जो हमने पहले भी कहा कि केवल दबाव की राजनीति पॉलिटिक्स है और इसके ज़्यादा इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी बयानबाजी पर इसलिए उतर आई है कि प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि फुटेज मिल सके। मीडिया का फुटेज काफी ज्यादा जरूरी होता है और राहुल गांधी कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं, जब वो भाषण देते हैं बिहार में आकर तो कहते हैं कि मीडिया वाले तो खबर हमारा चलाते नहीं है। तो क्या कांग्रेस ये प्री प्लान है पहले से कि हमको फुटेज खाना है ताकि सिर्फ राजद की बात ना हो, हमारी भी बात बिहार में की जाए? देखिए, तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। चुनाव 70 सीट का चुनाव कम नहीं होता है। बड़ी तैयारी में कांग्रेस भी है, प्रभारी भी आ गए हैं, अध्यक्ष भी नए आने वाले हैं, खबर तो यही है। तो कांग्रेस अपने हिसाब से पार्टी को फिर से रिवाइव करने के प्रयास में लगी हुई है। मतलब अखिलेश सिंह को रिप्लेस किया जाएगा? हाँ, उनसे नहीं संभल पा रही है पार्टी? नहीं, संभलने वाली बात नहीं है। जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की है उसमें खबर यही है कि अखिलेश सिंह को हटा के कोई दूसरा प्रभारी। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि अखिलेश सिंह और लालू प्रसाद यादव ज्यादा करीबी हैं तो कांग्रेस इसलिए उन्हें साइडलाइन कर रही है? एक परसेप्शन ये चला गया है कि आरजेडी ही कांग्रेस को चला रही है। जी। कांग्रेस का आला कमान इस परसेप्शन को तोड़ना चाह रहा है। हम नहीं कह रहे कि दोनों का रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन इस परसेप्शन को कांग्रेस हटाना चाहती है कि आरजेडी ही कांग्रेस को चला रही है। कांग्रेस को कांग्रेस के लोग चलाए, ये परसेप्शन कांग्रेस देना चाहती है। इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह को रिप्लेस किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो तरीके से अजीत शर्मा ने आज बयान दिया, उनसे जब सवाल किया गया कि तेजस्वी ही सीएम होंगे महागठबंधन से, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसको आला कमान तय करेगा, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि तेजस्वी जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको ये योजना देंगे, इस योजना का लाभ मिलेगा। लालू प्रसाद यादव एक बार नहीं बल्कि बार बार आकर कैमरे पर ये बात कह जाते हैं कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, तैयारी आप लोग कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये बयान सामने आता है, जिसके बाद सियासी भूचाल आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। सिर्फ सीट मिल जाए 70, उसके बाद कांग्रेस शांत हो जाएगी। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए
और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।